अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अदद खल्क़िका या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। आसमाने विलायत के सूरज सय्यदना व मौलाना व मौला हबीबिना व मौला उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आफ़ताबे विलायत महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी सय्याह इला मक़ामी क़िंदील नूरानी सय्यदना व मौलाना सैयद अश-शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी आफ़ताबे नबुव्वत के सितारे और आफ़ताबे नबुव्वत के चराग़ आस्तानाए आलिया क़ादरिया क़लंदरिया बदहाल शरीफ जबड़ा शरीफ और हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगान शम्सुल औलिया पीर सैयद शम्सुद्दीन अल गीलानी रहमहुल्लाह और उनके चमकते दमकते रोशन चराग़ कश्मीर की तारीख सरज़मीन पे लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
जहालत की अंधेरियों से नूर नबूवत की तरफ लाने वाले, नूर हिदायत की तरफ लाने वाले। और ये लोग आम नहीं पाए जाते, ना ये कसब से वली बनते हैं। आप समझ गए? ना ये कसब से वली बनते हैं। वल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, और कुछ को कसब के रास्ते पे लगाता है ताकि वो मखलूक के अंदर रहकर इबादत भी करें, दावत भी दें, तबलीग भी करें, और उनके अंदर रहकर वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा, आपकी सीरत का नमूना बन के चलें वो लोग कसब के रास्ते से आते हैं। और ऐसे जो लोग हुजूर शम्सुल औलिया पीर सैयद शम्सुद्दीन अल गिलानी अल बदालवी रहमहुल्लाह, इस तरह के लोग वहब के रास्ते से आते हैं। और आपको मालूम है कि नबूवत भी कसबी चीज़ नहीं है। कोई विर्द, वज़ाइफ, चिल्ले, इन चीज़ों से कोई नबी नहीं बनता। नबूवत भी इंतखाब है, और ये इज्तिबाए विलायत भी एक इंतखाब है। आप समझ गए? ये एक इंतखाब है, और जिनका वो इंतखाब करता है ना, जिनका वो खुद इंतखाब कर लेता है, उनको अपने कुर्ब से इधर उधर हिलने नहीं देता। अपने कुर्ब से दाएं बाएं नहीं होता, चूंकि वो उसके महबूब बन जाते हैं। और महबूब इधर उधर नहीं होते। और अल्लाह फरमाता है कि फिर बारिशें भी मैं उनके सदका से करता हूँ, फल भी उनके सदका से लगाता हूँ। फरमाता है फिर मैं शहनशाही, बादशाहतें और हुकूमतें भी उन्हीं के इशारों से बदलता हूँ। ये कौन से लोग हैं? वो जो इंतखाब मिनल्लाह है, इंतखाब मिनल्लाह है। कहीं गारों में कोई चिल्ले नहीं करते। आप समझ गए? कहीं मस्जिदों में कोई चिल्ले ज़्यादा नहीं करते। वो इंतखाब मिनल्लाह। यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। और कुछ वो हैं जिनको मैं खुद अपनी तरफ आने का रास्ता बताता हूँ। खुद मैं अपनी तरफ आने का रास्ता बताता हूँ, और उस रास्ते पे फिर उनका निगहबान भी होता हूँ। उस रास्ते पे भी फिर उनकी निगहबानी भी मैं खुद करता हूँ। और जब मैं उनकी निगहबानी करता हूँ और वो मेरी निगहबानी में आते हैं, आप समझ गए, मेरी हिफाजत में आते हैं, तो मैं तन्हा नहीं उनको छोड़ता। यहफ़ज़ूनहू बिअम्रिल्लाह
मैं 360 मलाइका उनके साथ उनकी हिफाजत पर मामूर करता हूं, उनकी हिफाजत पे क्या करता हूं, मामूर करता हूं, जो उनके इर्दा गिर्द एक ऐसा औरा बनाते हैं जिसको कुरान में गिशावा कहते हैं, औरा बनाते हैं जो उसके इर्दा गिर्द, जिसके करीब तक शैतान और शैतानी कुव्वतों का दाखला ममनू हो जाता है, और मैं एक डिफेंस फोर्स फरिश्तों की उन्हें अता करता हूं, उनको साथ लेकर कोई कलाशनकोफ चलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ गए? उनको साथ लेकर कोई नहीं चलना पड़ता, चूंकि मैं खुद उनका निगहबान होता हूं और मेरे फरिश्ते उनके निगहबान होते हैं। अल्लाह, ये कुरान कह रहा है। मैं एक बात भी कुरान से बाहर नहीं करता, एक बात भी मैं बतौरे कहावत और कहानी नहीं बयान करता। मैं वो बयान करता हूं जो कुरानिक फिलॉसफी है आपके सामने, ताकि आपको थोड़े से अरसे में बहुत सारे कुरान मजीद की आयात समझ आ जाए। आप समझ गए? अब ये देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज किया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है। देखो, बाकी सारे वली बन जाएं, मगर जब तक अल्लाह उनका वली ना बने तो कुछ भी नहीं होता। आप समझ गए? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और वो जो मेरा वली बनता है ना, फिर मेरा रसूल भी उसका वली बनता है। आप समझ गए जी? सुभान अल्लाह। जान, कुरान से बाहर निकलने की हाजत भी पेश नहीं आती, जरूरत भी पेश नहीं आती, और कुरान से बाहर है ही कुछ नहीं है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर शय मैंने ऐसी बाहर कायनात में छोड़ी ही नहीं जिसका इल्म मैंने कुरान में नहीं रख दिया। आपको मालूम है कायनात में दो ही तरह है, या कोई खुश्क है या तर है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। आप समझ गए? खुश्क दरख्त भी हो सकता है, खुश्क पत्थर भी हो सकता है, खुश्क मुल्ला भी हो सकता है। कायनात में खुश्क ही चीजें होती हैं। अच्छा, आप समझ गए? तो मेरी बात जरूर सुने, गौर से सुने। ये दरमियान में एक वैसे जुमला मोतरज़ा बतौरे इस्तेहज़ा करता हूँ, ताकि मजलिस में, चूँकि मेरे सुनने वाले बहुत सारे हैं, वो उनको भी मेरी नसीहत होती है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर फिरके वाले। कोई फिरका हमारे नज़दीक, सैयद के नज़दीक कोई फिरका ही नहीं है। आप समझ गए? हर फिरका सैयद का है और सैयद का अपना कोई फिरका नहीं है। किसी ने हजरत बुजुर्ग थे बड़े फैसलाबाद से, हजरत सूफी बरकत अली रज़ी, उनसे किसी ने पूछा कि आप सुन्नी हैं या दूसरे वहाबी हैं या क्या हैं? आपने फरमाया, बेटे बात सुनो जी, करबला के बाद दो ही फिरके रह गए थे। एक यजीदी फिरका था और एक हुसैनी फिरका था। करबला के बाद फिरका ही, चूंकि सूफी का कोई फिरका ही नहीं होता,
वो तजल्लियात इलाही में मगन होता है। तौहीद उसकी जुबान पे नहीं होती सिर्फ, तौहीद उसके काल में नहीं होती, तौहीद उसके हाल में होती है। उसको तौहीद हाली कहते हैं। वो फिर ये कहता है कि अगर एक सांस मेरी गफलत में गुजर जाए, सुल्तान बाहू की तरह आपने क्या फरमाया, यकदम गाफिल सो दम काफिर। सूफी की तौहीद को कोई पहुंच नहीं सकता। आप समझ गए? वो सिर्फ इस मखलूकात से एक दिलजोई करता है। इनकी क्या करता है? एक, चूंकि वो इस दिलजोई पे मामूर है, मामूर बिन अल्लाह है। वगरना तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आप समझ गए मेरी जान? तो मैंने अर्ज किया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। वली का माना दोस्त भी होता है, वली का माना कारसाज भी होता है। ठीक है? हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। तो वली मोमिनीन में से होता है ना। हाथ है अल्लाह का, बंदाए गालिबो, कारफरीनो, कारसाज। हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। और उधर भी बैते रिदवान में भी एक हाथ रखा गया, जिस हाथ के ऊपर फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम। यह सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं है, इस हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। इस हाथ के ऊपर किसका हाथ है मेरी जान? और वही हाथ था जिस हाथ ने एक मट्टी की मुट्ठी उठा के कुफार की तरफ फेंकी जी। तो वो इस तरह लगती गई, किसी की आंख, किसी का चेहरा आगे बम की तरह लगती गई। किसी ने कहा कि देखो मोहम्मद मारते हुए किसी चच्चे को नहीं देखा, किसी भतीजे को नहीं देखा, किसी भांजे को नहीं देखा। अल्लाह पाक ने फरमा महबूब वमा रमैता इज रमैता। हैरत के कलाम देखो महबूबों के कैसे हैं। ओ महबूब तूने तो नहीं फेंकी थी वो मट्टी की मुट्ठी, इस रमैता जबकि फेंकी भी तूने थी जी, फेंकी भी तूने लेकिन तूने नहीं फेंकी। जरा तवज्जो दीजिए। वमा रमैता, नहीं नहीं मेरे हबीब तूने नहीं फेंकी। इस रमैता जबकि फेंकी भी मेरे हबीब तू नहीं थी। क्योंकि जब देखा आगे तो कहने लगे देखो आगे अबू जाल भी था, उतबा भी था, दूसरे लोग भी थे, मारते हुए चचे का रिश्ता नहीं देखा, भांजे का रिश्ता नहीं देखा, भतीजे का नहीं देखा। तो यहां पे अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर ये इस नीयत से देखते हैं ना तो वमा रमैता, तूने नहीं मारी, हट जा आगे से, मैंने मारी है। मेरे हबीब हट जा, मैंने मारी है। और अगर इसमें कोई खूबी नजर आती है ना महबूब, फिर तूने मारी है। आप समझिए, वलाकिन अल्लाह रमा। हाय हाय हाय, इश्क की दुनिया और है। समझ गए? इश्क की दुनिया और है। और जिस मंजिल नू इश्क ले जावे, ईमान नू खबर ना काई हो। तो को समझ गए हो? तवज्जो दीजिए। इन्नमा वलियुकुम, तुम्हारा वली कारसाज
अल्लाह है और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग भी तुम्हारे वली हैं जो आमनू, जो ईमान लाए। ईमान का क्या मतलब है? ईमान एक चीज से नहीं होता, दो चीजों से होता है। तस्दीक कल्ब, इकरार बिल लिसान, ये दो चीजें हों। 11 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा इन दोनों चीजों से शनासा हो गया जो दूसरे 40 साल बाद भी ना हो सके। आपने समझा जी? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। आप समझ लीजिए, मौला अली ने परवरिश कहां पाई? रसूलुल्लाह के घर में। आप समझे जी? परवरिश कहां पाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चारों सिलसिले जो तसव्वुफ के हैं, तसव्वुफ के जो चारों सिलसिले हैं, ये चारों सिलसिले मुंतही होते हैं सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पे। और ये मैं नहीं कहता, मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी की किताब शरीयत व तरीकत पढ़ के देखिए, उसमें साफ मिला हुआ है। कहते हैं कि सारे तो दावत देते हैं, सारे तबलीग करते हैं, सारे अल्लाह की राह की तरफ बुलाते हैं, मगर जो एजाज अली और आले मोहम्मद को मिला है वो किसी और को नहीं मिल सका। आप समझे? वो किसी और को नहीं मिल सका। ये कौन कहते हैं? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, देवबंद के बड़े आलिम थे। तवज्जो दीजिए जरा। तो हमारे यहाँ, मैं तो चूंकि बचपन से न वहाबी हूं, न बरेलवी हूं, न देवबंदी हूं, मैं बचपन से कादरी हूं जी, मैं पैदाइशी कादरी हूं। सही बात। आप समझ गए? और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां भी कादरी थे पैदाइशी, चूंकि उनका बाप भी कादरी था। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हाय 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 हाय। आप समझ गए? क्या बात है यार, क्या बात है। उस शाख की जुबान से जो भी निकलते हैं ना, सीनों की सख्तियों को इस तरह पार करते हुए अंदर दाखिल होते हैं और ईमान को यूं गरमाते हैं कि बंदा या बज़्म में खुदा में होता है, या बज़्म में मुस्तफा में होता है, या बज़्म में अली में होता है। ये जो आस्ताने हैं ना, ये वाले जो सैयद दो ही किस्म के होते हैं, ये याद रखिए, एक हसनी और एक हुसैनी। एक हसनी और बाकी जो जिस जगह पे गया या जिस इमाम की तरफ हुई निस्बत, तो वो असल में सैयद हसनी है या सैयदों को भी चाहिए है कि साथ हसनी लगाएं या हुसैनी लगाएं जी, वरना रिश्ते भी आपस में करते हुए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप समझ गए? या हसनी या हुसैनी, बाकी तो सारी औलाद है आगे।
कोई बुखारा में गई तो बुखारी, कोई काजमिन में गई तो काजमी जी, कोई जीलान में गई तो गीलानी। आप समझ गए। लेकिन हसन से बहुत जुल्म हुआ, वही जुल्म होता रहा जो अली से होता रहा। इमाम हसन से वो जुल्म हुआ जो मौला अली से होता रहा। सुभान अल्लाह। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कुरान ने क्या कहा, तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह है। और फिर तुम्हारा वली कौन है? रसूल है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, फिर वो तुम्हारा वली है जो ईमान में सबसे पहले है, जो ईमान में सबसे पहले। और वो जो ईमान लाया है वो जुबान से भी लाया है, दिल से भी लाया है। वो जुबान से भी लाए हैं और दिल से भी लाए हैं। और फिर नबी के साथ साथ आजमाए भी गए, ईमान को आजमाया भी गया है। तवज्जो दीजिए, उस ईमान को सिर्फ एक गज़वे के अलावा मौला अली तमाम गज़वात में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शरीक हुए। जंग लड़नी कोई आसान काम होती? जंग लड़नी कोई ज़िनाना काम होता है जी? उस वक्त जंग लड़नी जब दू बदू होती थी, आमने सामने होती थी, तलवार से होती थी, और मैदान में सबसे पहले जर्नैल जाया करता था। मैदान में सबसे पहले जर्नैल जाया करता था। मौला अली ने भी एक शख्स को दावत दी कि आओ, इतने सहाबा मारने की बजाय, लड़ने की बजाय हम दोनों आपस में लड़ जाते हैं, हम दोनों आपस में लड़ के फैसला कर देते हैं, जो गया सो गया। मगर पता था कि ये अली आजमुदा एक कार है, अगरचे उम्र 65 बरस हो गई है, तलवार अली की भी तेज है। आप समझ गए? हाय 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 हाय। तो ये जो बात हो रही है ये दीन से नहीं हो रही, ये शुजात से हो रही है। और शुजात खिलाफत का एक हिस्सा है। शुजात खिलाफत का, खलीफा के लिए जहां बहुत सारी चीजें हैं, सिखावत भी है, शुजात भी है, अपने से ज्यादा, बाकियों से ज्यादा इल्म रखना भी है, ये उनके अंदर शामिल हैं ये चीजें। तो आज आपके सामने ये बात बताना चाह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, देखिए आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ते हुए आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। आप कोई 100 साल का हो गया है, कोई 200 साल, 100-150 साल का हो गया है, तो क्या पढ़ते आए हैं नमाज में? यही पढ़ते आए हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा। अब जरा यहां पे आपको इस चीज की तरफ भी मुखातब करता हूं, नस्ले मुस्तफा भी पाक है और असले मुस्तफा भी पाक है। सुभान अल्लाह जी, आप समझ गए हुजूर? आप समझ गए? असले मुस्तफा भी पाक है, यानी इब्राहीम और उससे नीचे जिनकी औलाद में आए, वो अगर पाक न होती तो इब्राहीम व अला आले इब्राहीम क्यों कहा जाता? रहमतें कुफार पे और सलामतियां भेजी जाती हैं। आए हाय, नहीं मेरी जान। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला
आले मोहम्मदिन, कैसे? कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, अल्लाह आले मुस्तफा में भी उसी तरह बरकत अता फरमा जिस तरह आले इब्राहीम में थी। और ये रोज आपके मुंह से कहलवाता है। क्या कहलवाता है? कि आले मोहम्मद में बरकत अता फरमा, उनको सलामती अता फरमा। किस तरह? जिस तरह इब्राहीम और आले इब्राहीम में बरकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और ये दुआ है उसकी के परवरदिगार ने फरमाया था, इन्ना, लोगों ने कहा ना मोहम्मद के सारे बेटे खत्म हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब ना नबूवत आगे चलेगी ना ये खिलाफत आगे चलेगी, कुछ भी आगे नहीं चलेगा। अब ये अबतर हो गया, यानी अबतर मुनकते उन नस्ल जी, कि अब इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। अब इस जो 10 लाख मुरब्बा मील हुकूमत है, इसके हम खुद ही वारिस होंगे, इसका तो आगा पीछा ही कोई नहीं जी। उन्होंने फरमाया मोहम्मद जमीनों पे हुकूमत नहीं करते, न आले मोहम्मद जमीनों पे हुकूमत करती है, ये तो दिलों पे हुकूमत करती है। जहां भी दिल देखो आले मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा, मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा, आले मोहम्मद की तरफ धड़क रहा होगा। और फिर आपने फरमाया कि ये नबूवत मुझ पे खत्म हो चुकी है, आगे खिलाफत है, वो जब तक रब चाहेगा रखेगा, जब तक रब चाहेगा। और उसके बाद जाबिर हुकूमतें होंगी। और फरमाया 30 साल, आपने फरमाया 30 साल मेरे बाद खिलाफत राशिदा होगी। और 29 साल 6 महीने सैयदना इमाम हसन के मिलाकर पूरी हो गई जी। और उसके बाद फरमाया काट खाने वाली मलूकियत होगी, काट खाने वाली मलूकियत होगी। हम नबी की जुबान पे ईमान लाए हैं ना, किसी और की जुबान पे तो ईमान नहीं लाए जी। हमारा तो अव्वल भी सब कुछ नबी है, आखिर भी सब कुछ नबी है। आप समझ गए? अब इसी को आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बस इख्तिताम करते हैं, ताकि आप लोग भी दूर दराज जाएंगे और मजलिस भी हम बर्खास्त करेंगे। मैं यहीं से आगे 2 चीज़ें, चूँकि अमूमन ठीक है, अमूमन मैं हमेशा के लिए जब भी खिताब करता हूँ तो मैं कुरान से बाहर नहीं करता, ये मुझे मालूम है। चूँकि मैंने कुरान को पढ़ा नहीं, गुड़ा है। मैंने अपनी फरागत के बाद की सारी जिंदगी कुरान को लिखा है। चूँकि नबी का हुक्म था तरक्तुम फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे अंदर अपनी किताब छोड़ के जा रहा हूं और दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप ये कहें कि यहां पे सुन्नती भी आया है, लेकिन मोतबर रवायात बुखारी, मुस्लिम, और सबसे बड़ी गवाही इस पे इमाम इब्ने तैमिया है। इमाम इब्ने तैमिया जो मौजूदा दौर में, जिनको आप गैर मुकल्लद कहते हैं ना, उनके 2 बड़े इमाम हुए, उनके 2 बड़े शागिर्द हुए। एक अल्लामा इब्ने कय्यम, जिन्होंने किताब रूह लिखी है और भी बहुत सारी किताबें, और दूसरी तारीख तफसीर इब्ने कसीर। आप उसको पढ़ लीजिए। इल्लामा इमाम इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में
ये ही हदीस हू बहू बयान फरमाई है कि तरक तुम फीकुम अमरैन, लोगो खबरदार सुनो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। रंग रंग के लोग तुझे बुलाएंगे, रंग रंग के लोग तुम्हारी बोलियां लगाएंगे, रंग रंग के लोग तुम्हें खरीदेंगे, रंग रंग के लोग तुम्हारे सामने रंग रंग के खाने और नाश्ते रखेंगे, लेकिन मैं अली ये जो खाने वाला हूं। जी अल्लाह अल्लाह। इसलिए तो इकबाल कहते हैं ना, जिसे नाने जभी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। सुभान अल्लाह। मेरी जान जरा गौर से सुनिए, ये इस्लाम पहुंचा है आप तक उस हालत में जिस हालत में नबी दौरे खिलाफत में छोड़कर गए थे। जी, दौरे आमरियत में नहीं, दौरे खिलाफत में छोड़कर गए थे। आप बलोचिस्तान से लेकर चीन तक, अरब से लेकर, ईरान से लेकर, इराक से लेकर, शाम से लेकर कश्मीर तक वो लोग आपके पास पहुंचे हैं जिनके आबो अजदाद नबी से सीखे हुए थे। उनका कोई और उस्ताद नहीं था, वो नबी से सीखे हुए थे और नबी वो सिखाता था जो कुरान मैंने आपको बताया, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम, कोई खुश्कोतर चीज ऐसी नहीं है। एक शख्स आया हजरत इब्ने अब्बास के पास, कहने लगा आप कहते हैं कि कोई शय ऐसी नहीं जिसका इल्म कुरान में मौजूद ना हो। जी, जिसका इल्म कुरान में मौजूद ना हो। जरा मेरी बात सुनिए। आपने फरमाया क्या, कितना एक इल्म कुरान में मौजूद है? फरमाया तू सिर्फ सवाबी इल्म तलाश करता है, मैं इनकिलाबी इल्म भी तुझे बताता हूं। कहा क्या? फरमा लो इधा इकालो बईद। मैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इब्ने अब्बास कौन थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे, जिन्होंने सबसे पहली तफसीर लिखी है तो कुरान की तफसीर इब्ने अब्बास, और जिनको सबसे पहले दुआ दी हुजूर ने कि अल्लाह अब्बास, इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा, अब्बास को और इनकी नस्ल। तो सुनो जरा, वो कहते हैं कि अगर लोजा अली कालो बईर, मैं ऊंट मेरा बंधा हुआ अगर खुल जाए और रस्सी लेकर बाहर चला जाए सहरा में, मैं उसको सहरा में तलाश करने नहीं जाऊंगा। मैं उसको सहरा में तलाश करने, मैं उस कुरान में देखूंगा कि मेरे ऊंट ने आज जाना किधर था, रस्सी कहां छोड़ के आया है। मेरे दोस्त, कुरान बड़ी अजमत वाली चीज है। पिछले साल मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हर शख्स की अलग अलग इंजीलें हैं, मुझे याद है। अच्छा, हर शख्स की अल्लाह, यूहन्ना की इंजील अलग है। अच्छा, मैं कहता रहता हूँ, और चूंकि मेरा काम है दावत देना, और ऐसी खुली दावत देना कि आज 65 साल का हो गया हूं, दुनिया के 42 मुल्कों से लेकर पूरे पाकिस्तान में, मगर अल्लाह का शुक्र है एक डांट जितना नुक्ता भी और सवाल भी मेरे सामने कोई उठा नहीं सका, चूंकि मैं कहानी बयान ही नहीं करता। कहानी गलत हो सकती है, इल्म गलत नहीं हो सकता, इल्म गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म
सारा किस चीज के अंदर है? कुरान के अंदर है। और फरमाया ये कुरान जिसके अंदर सब इल्म मौजूद है, नज़्ज़लहु अला क़ल्बि मुहम्मदिन, इसको मैंने मोहम्मद के सीने में मुंतकिल किया और फिर मोहम्मद से अहले बैत के सीने में मुंतकिल किया। ये सीना बसीना है, ये किताब बाकिताब नहीं है। आप समझ गए? ये इल्म किताब का मोहताज नहीं है। किताब का मोहताज, एक ही किताब का मोहताज है ये इल्म, वो वही किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब है। और फिर मैंने बताया उस किताब की सेफ्टी की जमानत क्या दी गई हुजूर वाला। उससे पहले कहा गया अलिफ लाम मीम। आप समझ गए? ये एक हार्डवेयर मजबूत ब्लैक बॉक्स के जरिए भेजा गया है जिसको डिकोड जिब्रील भी नहीं कर सकता। आप समझ गए? जिसको डिकोड जिब्रील भी, आय हाय 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 लोगों, खुदा का वास्ता पढ़ो मोहम्मद अरबी पे दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सुनो 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 मेरे दोस्तों, जिब्रील भी उसको डिकोड, और अगर कोई डिकोड कर देता, ठीक है, तो फिर आया अल्लाह उसको भेज रहा है, जिब्रील उस मैसेज को लेके आ रहा है और मोहम्मद उसको रिसीव कर रहे हैं। इन तीनों हाथों के बाद कहीं गया ही नहीं कि उसमें कोई अपनी मक्खी मार सके। आप समझ गए? अल्लाह से अल्लाह, लाम से जिब्रील अमीन, मीम से मोहम्मद, फिर कहा ला रैब फीह, इसमें तो शक की कोई नहीं है। ये किसी आम रास्ते से आया ही नहीं है जी, ये किसी आम, जब मैंने नबी भेजा था ना जमीन पे अपना, उसी दिन मैंने आसमान के सारे शैतानी रास्ते बंद कर दिए थे, वरना शयातीन अर्श के नीचे तक पहुंच जाते थे और जिन्नात वहां से खबरें लीक होती थी और ये पहुंच जाते थे और ये आके नजूमियों को और दूसरे रमलों को बताते थे, लेकिन एक एक जुमला वो फिर अपनी दहाक बिठाते थे जी। फरमाया नहीं, आज मेरे मोहम्मद आ गए हैं, आज के बाद ऊपर नहीं। फिर सूराए पढ़ो, सूराए मुल्क, कहा मैंने पैट्रियट सिस्टम कायम कर दिया है जी, अब मैंने पैट्रियट सिस्टम कायम कर दिया है, अब मैंने मिसाइल लगदा दिए हैं उस आग से जो जिन्नात की आग से भी ज्यादा तेज है। अब जो ऊपर आएगा उसके पीछे मिसाइल आएगा। उस दिन के बाद ना कोई शैतान जा सका ऊपर, ना कोई जिन जा सका, जिस दिन से मेरे मोहम्मद आए। अल्लाह गनी। आपने सुना चंदा मेरे, क्या कमाल है हमारे आका का। उफ, हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजत देखो, एक ऐसी ऐसी हालत देखो इसको। बादशाह कभी अपने इसी जो सफारत, तूर सफारत जो है ना, वो लेटर होता है, उसको कभी वजारत खारजा के अलावा कोई डिकोड कर सकता है? नहीं ना किया, और अगर किया तो गया जी, अगर किया किसी ने तो गया। कोई कर भी चुका है और जा भी चुका है, ठीक है। सुभान अल्लाह। आप समझ गए? चूंकि ये सरकारी राज में मुदाखलत है
और जो तुम्हारी सरकार में मुदाखलत करे तुम उसको नहीं जिंदा रहने देते, जो मुस्तफा की हुकूमत में दाखिल होना चाहे उसे कैसे जिंदा रहने दिया जा सकता है? आप समझ गए? हाय 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 हाय, हमारे आका कितनी मोहब्बत है हमें आपसे कि आपकी नस्लों बाद जो सैयद कह देता है अपने आप को, उससे भी बस एक दो जुमले। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी, ये कहानी आ गई, इससे पहले कहानी नहीं थी, ये कहानी आ गई है, लेकिन मोतमद और मोतबर जराए से है, और इतनी मोतबर जराए से है कि इकबाल को आप दाढ़ी मुंडे को अपने पास नहीं जाने देते थे जी। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह किसी दाढ़े मुंडे को आपके पास नहीं जाने देते थे, बैठे थे। एक दिन इकबाल चले गए, मालूम ये हुआ कि कलंदर लाहौरी भी जब किसी राज की बात में फंसता है तो किसी फकीर गुदड़ी पोश के पास जाता है। हाय 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 हाय, चले गए, आगे जब पहुंचे तो किसी ने अंदर ना जाने दिया जी, दाढ़ी मुंडे को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो आप सब कुछ मूंड मांड के आ जाएं तो भी हम वालेकुम सलाम, अच्छा ठीक है, चूंकि वो पहले थे जिन कुरान ने कहा था कि तुम जब एक मुसलमान हो तो 200 पे बारी होगा, फिर कुरान ने कहा फिर एक हो तो 100 पे बारी होगा, कुरान में है ना, हाफिज़े कुरान कोई बैठे हुए हैं। फिर कहा कि अब 10 पे बारी होगा, फिर कहा कि अब कमजोर हो गए हो, अल-आना खफ़फ़ल्लाहु लकुम, अब मैंने तखफीफ कर दी है, अब एक हो और 2 के मुकाबले में बारी होगा। इसीलिए इंडिया अगर 12 लाख की फौज रखता है तो हम इसीलिए 6 रखते हैं कि हुजूर ने फरमाया जितने भी शहीद हो जाओ 2 के लिए 1 काफी है। आप समझते हैं? 2 के लिए 1 हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरी जान। जरा सुनो और अपने नबी पे दरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कभी कभी ऐसा होता है कि मौजूदा फिरका वारियत की रवश में जब कभी हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, यहाँ कहते हैं तो कुछ लोगों के जो है ना वो उनको ये समझते हैं कि शायद ये असहाब पे दरूद नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम 2 ही चीज़ें बता देते हैं, एक आले मोहम्मद है, एक औलादे मोहम्मद है। आप समझ गए? आल में औलाद भी शामिल है और आल में मोमिनीन भी शामिल हैं। आप समझ गए? तो जब कभी हम इस तरह पढ़ते हैं तो यूं भी पढ़ लेते हैं, और कभी जब उस तरह पढ़ते हैं तो सैयदना गौसे आजम का दरूद ही यही था, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। आप समझ गए? हम हमारा फिरका कोई नहीं, और किसी फिरके के इंसान की तजलील भी नहीं करते। किसी फिरके के आदमी नहीं कहा मैंने, क्योंकि आदमी से तो हम मुंह ही नहीं लगाते। अच्छा, इंसान वहां से शुरू होता है जब रब ने कहा था अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। चूंकि सिर्फ आदमी में जान होती है, इंसान में रूह होती है। आप समझ गए? सिर्फ आदमी में
जान होती है जैसे गाय घोड़े गधे के खून में जान रवा होती है नफ्स में, लेकिन तुम्हारी रूह में कब बदलोगे? जब रूह में मोहम्मद उतरेंगे, जब रूह में मोहम्मद उतरेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुम इंसान कहलाने के काबिल हो गए। फिर तुम्हारे अंदर रूह है इंसानी। अगर बचपन में 40 दिनों की उम्मत में 40 दिनों की उम्र में अगर फूंकी नहीं गई है ना, फिर जाके तुझे ये 15 साल से 23 साल तक तुझे रूह इंसानी मिल सकती है। अगर 23 से ऊपर हो गया फिर जान ही चलेगी मेरी जान, फिर रूह नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर क्या? चूंकि वनफख्तु फीहे मिन रूही, बाकी चीजों में जान है इसलिए उनमें वरासत नहीं है। मुर्गे की वरासत होती है जी, गाय बैल घोड़े की वरासत होती है। क्यों जी? वरासत किसकी होती है? वरासत इंसान की होती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं किसी इंसान की वरासत नहीं होती, उनमें जान है, और जो लोग कहते हैं कि इंसान की वरासत होती है, उनमें रूह है। आप समझ गए? वरासत तो रूह के साथ मिलती है ना, तो एहतजाज भी वही करता है जिसकी रूह हो, और जिसकी रूह ही नहीं वो एहतजाज क्या करेगा जी? चलो, कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमा दिया। एक ये बात आपके सामने, आज चूंकि ये सादात का अहले बैत का दिन है, मैं किसी मुहर्रम, शहर्रम, रबीउल अव्वल, ये मैं महीनों के वाज कभी नहीं करता। मैंने महीनों के वाजों के रट्टे कोई नहीं लगाए हुए। कुरान ना किसी महीने का पाबंद है, ना किसी दिन का, ना किसी टाइम का। कुरान पाबंद है, ली मोहल्ला है वक्तुन, मेरे लिए एक वक्त है। जिस वक्त भी तेरी आतशे कलब भड़क उठे और चंगारी शोलाए जवाला बनकर उतरे और आंख नम हो जाए, आ तू मेरा कोई लफ्ज उठा ले, मैं तुझे इल्म के समंदर अता कर दूंगा। जी शुक्रिया। आपने समझा मेरी जान? बात मेरी आप समझ रहे हैं ना सारे? बहुत आसान करके मैं बोलता हूं, ठीक है? अब देखिए एक बात आगे चल के बस इजाजत चाहूंगा। पूरी सवाल बात आकर सब कह रहे हैं अधूरी रह गई। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अंदर से कहा जी इजाजत नहीं। इकबाल बैठ के बाहर, ठीक है। कुछ देर बाद मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद उठ के दौड़ते हुए बाहर आए हैं, खुद उठ के दौड़ते हुए बाहर आए। आय हाय हाय हाय, क्यों दौड़ के बाहर आए? कि बताने वाले ने बताया जी, किसको? मियां साहब को बताने वाले ने बताया कि इसकी दाढ़ी अंदर है, मेरी बारगाह में इसकी दाढ़ी है, लिहाजा इसको जोड़ी जाके रिसीव करो। हाय हाय, सुनो जरा, ये खाली किताबी इल्म नहीं है। फरमाया किरमे किताबी न बन, किताब का कीड़ा न बन, इस दिल को भी किसी रत्थे लगा, इसका किबला भी बदल। आप समझ गए ना मेरी जान? फिर दूसरी बात, एक चीज देखिए, ये बात लिखी हुई है सीरत की जो किताब है, सीरतुन नबी बादज विसाले नबी। ये अब्दुल मजीद मुगल एडवोकेट थे एक, उन्होंने ख्वाब में जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा और बयान किया वो सीरत मुरतब की है।
वो लिखते हैं कि एक बार कश्मीर लौलाब के इलाके में एक सैयदजादे थे। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब का देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं, इमामत फरमा रहे हैं, जमात पीछे खड़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। जरा बात सुनना चाहिए, रसूलुल्लाह किसी का इंतजार फरमा रहे हैं, मैं भी पीछे हूं, इंतजार फरमा रहे हैं। मैं देखूं कि सब तो सब आ गए, लेकिन एक आदमी की जगह खाली है सब में, हुजूर के ऐन पीछे। कौन है? कहते इतनी देर में हुजूर ने इरशाद फरमाया, इकबाल नहीं आया अभी देखो। जी कहते हैं कि इतनी ही देर में, और ये इकबाल को मकाम क्यों मिला? पढ़ के देखिए जो शाने अली ओ फातिमा ओ हसन ओ हुसैन में बयान हुई, उससे सीखिए अहले बैत क्या है। फरमाया इकबाल इतनी देर में मैंने देखा, सुर्ख टोपी पहनी हुई, मूछें और सुर्ख लाल चेहरा, एक वजी शख्सियत आके खड़ी हुई। रसूलुल्लाह ने जमात शुरू फरमाई। अब मुझे हैरानगी हुई कि ये क्या था। कहते हैं मुझे तो तारफ नहीं था। कहते हैं मैं अपने शहर के बड़े अदीबों के पास गया या बड़े लोगों के पास गया और मैंने पूछा कि यार इकबाल कौन है, कोई है भी या नहीं है? उन्होंने कहा इकबाल है। कहा कहाँ है? कहा वो पाकिस्तान में लाहौर में रहते हैं। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान इस तरह का नहीं था जैसे ये था, लेकिन इकबाल लाहौर में रहते थे उस वक्त। तो कहते हैं मैं चल पड़ा, पैदल चला मैं, कि मैं इस बात की तस्दीक करूं कि मैंने जो देखा वो सही देखा। कहते पैदल चल पड़ा मैं, चलता पूछता पूछता मैं लाहौर जा पहुंचा। मैं इकबाल के घर तक जा पहुंचा और वहां मैंने पूछा इकबाल कौन है और कहां है। इकबाल मिलते बहुत कम थे, चूंकि वो जब उन्होंने वकालत छोड़ दी थी तो उसके बाद फिर उसकी लौला जब लग गई तो फिर मिलते बहुत कम थे। तो घर में भी बस एक बुनियान में या एक तहबंद में रहते थे। वो कहाँ कि जहाँ दुनिया पूरी को हिला के रख गया। ईरान आज भी कहता है कि इकबाल की नगमा हुद्दी ख्वानी ना होती तो खुमैनी कभी इनकलाब ना ला सकता। आप समझ गए? उनको कहा मैं पहुंचा, मैंने देखा। उन्होंने कहा कौन हैं आप और कहाँ से आए हैं? कहा मैं कश्मीर से आया हूँ, सैयद ज़ादा हूँ, इकबाल से मिलने आया हूँ। कहा आप दरवाज़ा नहीं खोलते होते थे, लेकिन जो ही सुना तो दरवाज़ा खोला। कहा मैं इकबाल के कदमों में गिर गया। वही शख्स जो मैंने मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ते देखा था वही मेरे सामने खड़ा था। ये है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अदबगाही ज़ेरे आसमां अज अच नाजुक तर नफस गुम करदा मियां यद जुनैदो बायज़ीद। दोस्तों अल्लाह के हो जाओ जी। मखलूक आर्जी है, वो बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। ये इज्जतें हैं, कुछ छीन के ली जाती हैं जी, और कुछ डाका मार के ली जाती हैं। हमारे ज़माने में इज्जत है मनसब की, औहदे की, माल की। आप समझ गए?
किसकी? लेकिन हुजूर के गुलामों के लिए ये तीनों मनसब कोई नहीं है। हुजूर के गुलामों के लिए ये तीनों मनसब कोई नहीं है। हुजूर के गुलामों के लिए कुरान है और आले मोहम्मद है। आप समझ गए? कुरान है और आले मोहम्मद है। और मौला अली कर ने एक जुमला, एक लफ्ज़ आगे में कह के नहीं, टाइम ख़त्म हो गया है, तो बाकी इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे तो मैं हूँ बिल्कुल जो है, चूँकि चलता फिरता नहीं हूँ कहीं पे, अंदर ही रहता हूँ। और मेरे मामू जो है सैयद आबिद गिलानी साहब, मैं दुआ भी करता हूँ मुसलसल, मगर इनकी अज़्म और हिम्मत पे दाद भी देता हूँ। मुझे विलायत का ऐसे यकीन होता है कि जिसको ये पता चल जाए ना कि ओहो मेरा क्या होने लगा है अब डायलिसिस, 2-4 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा महीने के बाद, बुज़दिल आदमी अल्लाह ना भी मारना चाहे खुद मर जाता है। लेकिन वो जो मुतवक्किल अल्लाह हो, अब इनकी देखें, ये चलता फिरता अल्लाह के तवक्कुल का नमूना है। और ये सारे हमारे ये सादात, मैं कभी किसी गद्दी पे नहीं जाता भाई, वो मालूम होता है, चूँकि मेरी गद्दी एक ही है, वो नजफ़ और बगदाद में है, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ, इस वक्त आप मुझे मेडिकल अगर चेक करवाएं डॉक्टर से, तो इस वक्त मैं बिल्कुल चलने हिलने के काबिल नहीं हो, चूँकि नस नस मेरी दर्द कर रही, शुगर भी है, यूरिक एसिड भी है, प्रोस्टेट भी है, सारी चीज़ें हैं। मगर ये यहाँ इस खानकाह पे आना, ये मेरे पीर अजीज़ुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद अदलुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कलंदर वक्त पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर मेरे सबसे जिनका बहुत लंबा साया किया हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने। और जब मैं उनको देखता था कि अपने भतीजों के साथ किस प्यार से चलते चलते चलते, और मैं जब उन्हें कभी कहता कि मैं आपकी टांग दबाऊं, एक तो ये कि उनके सामने मैं कभी उस पर नहीं बैठ सका, मामू जब जाते थे ये, तो मैं कभी नहीं बैठ सका। मैं नीचे बैठता था तो मुझे बहुत सुकून आता था, चूँकि ये बक़ियत तो सल्फ, ये हमारे वो असलाफ हैं। हो तो मैं भी बूढ़ा गया हूँ, 65 साल का तो मैं भी हो गया हूँ, मगर ये वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब भी तलाश करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बड़ा होना चाहिए। मैं बड़ा ना हूँ, मेरे ऊपर कोई बड़ा होना चाहिए, तो मेरे ऊपर बड़े यही हैं आज। और जब तक ये बड़े मेरे ऊपर हैं तो इंशाल्लाह मैं कभी बुज़दिल नहीं होता अपनी तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से, अपनी किसी चीज़ों से, क्योंकि मोहब्बतें ये मुझ पे निछावर करते हैं। फ़िदा मैं इन सब के बच्चे बच्चे पे होता। अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह पाक मेरा और आप सबका और इन सब का, और जितने बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हैं, माएँ बहनें बेटियां बच्चे, बच्चों को अल्लाह इल्म का नूर अता फरमाए, उनको तकवा अता फरमाए, अल्लाह अपनी और हबीब की मोहब्बत अता फरमाए, बीमारियों को उनके जिस्मों से दूर कर दे, हिदायत के नूर उनके अंदर उतार दे, ताकि उनके घर भी रोशन हो, उनके दिल भी रोशन हो, और अल्लाह उनको जिंदा जावेद रखे। क्योंकि दिल मर जाए तो जिंदगी ख़त्म हो जाती, दिल जिंदा रहे तो मरने के बाद भी इंसान नहीं मरता। मेरा रब हमारे पीर सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब गीलानी दामद बरकातुहुल आलिया, हमारे
मेरे जो बहुत प्यारे लास्ट मुलाकात मेरी उनकी बहुत देर बाद हुई थी, उसके बाद आप तशरीफ़ लाए थे मामू सैयद ग़ुलाम गौस शाह साहिब अल गिलानी। बहुत प्यारे सारे ही, ये सब मेरे जो मेरे ये बड़े हैं ये सारे बहुत प्यारे, अखलाक इनका बहुत अच्छा, मोहब्बत इनकी बहुत अच्छी, प्यार इनका बहुत अच्छा, और यही चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। वमा अलैना।